वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 75 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त करें, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। भारतीय ऋषि मुनि तथा मनीषियों ने समाज में नारी के स्थान को सर्वोपरि माना है। विराम। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ नारी को देवी का स्थान मिला है। जहाँ नारी कभी काली है तो कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी है तो कभी सरस्वती। विराम। यद्यपि बदलती परिस्थितियों में नारी का शोषण भी बहुत हुआ है। विराम। उसे कभी अबला कहा गया है तो कभी श्रीधा। विराम। यह सच है कि मुसलमानों के आने के बाद नारी को पर्दे के पीछे कैद होना पड़ा, क्योंकि आक्रामक जहां धन संपत्ति लूटते थे वहीं स्त्रियों पर भी उनकी कुदृष्टि पड़ती थी। विराम। निसंदेह बहुत लंबा काल ऐसा बीता जब नारी को चार दीवारी के भीतर रहना पड़ा। विराम। उस चार दीवारी के भीतर सभी स्त्रियों को, लड़कियों को पढ़ने लिखने की सुविधा भी नहीं मिलती थी। विराम। फलतः नारी अशिक्षित, पराधीन और बेबस होती चली गई। विराम। सामाजिक और राजनीतिक कारणों से नारी की दशा सचमुच दयनीय थी। विराम। दुर्दशा इस हद तक बढ़ी कि छोटी सी आयु में ही बड़ी उम्र वाले पुरुष के साथ उसका विवाह हो जाता था और कम आयु में ही विधवा होकर सारा जीवन वैधव्य का दारुण दुख झेलना पड़ता था। विराम। नारी की करुणा की गाथा बहुत लंबी है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% नारियों के ऊपर अत्याचार होता रहा हो। विराम। जब नारी पर्दे में रहती थी तब धीरे धीरे इसने घर के अंदर का पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया था। विराम। पुरुषों को घर के शासन के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। विराम। बहुत सी स्त्रियां उस शासन की आड़ में राजनीति करती थी और नारी ही नारी के साथ दुर्व्यवहार करती थी। विराम। पैरा। अंग्रेजों के आगमन के बाद भी भारतीय नारी की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। विराम। लेकिन यह बात चिर स्मरणीय और ध्यातव्य है कि हर युग में हर प्रकार की नारियां रही हैं। विराम। अंग्रेजों के आगमन के बाद एक और जहां भारतीय नारी में अशिक्षा का प्रसार हुआ, वहीं दूसरी ओर विजय लक्ष्मी, पंडित अरुणा, आसिफ अली, सरोजिनी
नायडू जैसी नारियों ने आगे बढ़कर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। विराम सुभाष चंद्र बोस की सेना में भी स्त्री दल अलग था। विराम इस प्रकार आज़ादी की लड़ाई में स्त्री का योगदान यदि बराबर नहीं तो बहुत कम भी नहीं है। विराम उसने घर के अंदर से भी संघर्ष किया और सड़क पर निकलकर भी संघर्ष किया। विराम पैरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारी की स्थिति में आशातीत सुधार आया। विराम शिक्षा का प्रचार प्रसार केवल लड़कों के लिए ही नहीं लड़कियों के लिए भी हुआ। विराम तेजी से लड़कियों के लिए विद्यालय तथा महाविद्यालय खोले गए जहां उन्हें ज्ञान विज्ञान की शिक्षा बेरोक टोक दी गई। विराम उसी का परिणाम हुआ कि आज प्रत्येक क्षेत्र में नारी का योगदान एवं उसकी भूमिका दृष्टिगत हो रही है। विराम भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वर्तमान भारतीय नारी की एक सबसे बड़ी प्रतिनिधि थी। विराम उन्होंने चुनाव में विजय भी देखी और पराजय भी, लेकिन पराजय के बाद जब फिर विजय देखी तो वे जोर शोर से आंधी तूफान की तरह भारत की सत्ता संभालने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर पुनः आसीन हुई। विराम अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की नारी ने देश को संभालने का कार्य भी किया। विराम धन्यवाद।